सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज की जो हमारी चर्चा है बड़ी विशेष है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम अधिकतर सुनते आए हैं कि जो ग्रहाधिपति श्री शनिदेव महाराज हैं, उनकी दृष्टि बताई गई है सदैव अहितकारी होती है। उनकी दृष्टि से व्यक्ति को बचे रहना चाहिए, उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए हमेशा शनिदेव के चरणों को देखना चाहिए। और आपने शनिदेव के स्वरूप का वर्णन भी सुना होगा, तो शनिदेव कभी दृष्टि ऊपर नहीं करते, हमेशा शनिदेव की दृष्टि नीचे ही रहती है। तो ऐसा क्या कारण हुआ जो शनिदेव साक्षात गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, जो उनके ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। और ऐसे वैष्णव हैं, वो भगवान के भक्त हैं तो वैष्णव ही हैं। तो ऐसे ग्रहाधिपति शनिदेव महाराज जो हैं, उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, क्योंकि संतों की दृष्टि तो सदैव सबका कल्याण करने वाली होती है। संतों के लिए बताया गया तितिक्षवः कारुणिका सौहृदः सर्वदेहिनां सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। संत जन कैसे होते? तितिक्षवः, तितिक्षु यानी सहनशील होते हैं, करुणावान होते हैं। सभी जीवों के प्रति, जीव मात्र के प्रति उनकी सुहृदता होती है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। और कैसे होते? अजात शत्रुवः, संतों का कोई शत्रु ही नहीं होता है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे श्री रघुनाथ जी कृपा कर देते, उस पे तो सब के सब कृपा करते हैं। इसलिए संतों का एक शत्रु भी नहीं होता है और परम शांत होते हैं। शनिदेव भी संत हैं क्योंकि वैष्णव हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं ये। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी दृष्टि इतनी अहितकारी हो गई? ब्रह्म वैवर्त पुराण की गणेश खंड में कथा आती है कि भगवान शिव के पुत्र जो श्री गणपति महाराज हैं, तो जब वो प्रकट हुए तो उस समय शनिदेव ने जब दृष्टि पहले तो नीचे करके आए वो, तो माता पार्वती ने कहा कि हे शनेश्वर, आप ऐसे दृष्टि नीचे क्यों रखे हैं? ना आप हमें देख रहे हैं, ना हमारे पुत्र को देख रहे हैं। बोले, हे माता, मुझे श्राप प्राप्त है, मुझे श्राप मिला है कि मैं यदि किसी के ऊपर भी दृष्टि डालूंगा तो उसका अहित ही होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो ग्रहाधिपति हैं और वैष्णव हैं सबसे प्रमुख, तो उसके पश्चात भी आपकी दृष्टि अहितकारी कैसे हो गई? तो स्वयं शनि देव इसका कारण बताते हैं। बोलते, हे माता, एक बार मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न था। भगवान श्री कृष्ण के शनिदेव ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय इतने मग्न थे कि उन्हें अपने देह की सुध बुध नहीं रही। उसी समय इनकी पत्नी जो चित्ररथ गंधर्व की कन्या है, वैसे तो हैं बड़ी पतिव्रता, बड़े धर्म पे रहने वाली, लेकिन ऋतु स्नान करके आई और इनसे कामेच्छा की, पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। तब शनिदेव को जब अपने ही ध्यान नहीं, ग्रहाधिपति शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न, अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं, तो फिर उनकी बातें कैसे वो सुन सकते हैं? देखिए, प्रेम में, भक्ति में ये सबसे बड़ी विलक्षणता होती है कि जब प्रेमी जो भक्त होता है वो प्रेम में डूब जाता है तो उसे स्वयं की सुध बुध तक नहीं रहती, तो औरों की कहे ही क्या। कहते हैं कि अन्य जितने भी साधन हैं उनमें आसक्ति को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, स्वतः ही सब कुछ छूट जाता है। बस आपको इस प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। अब कैसे सब कुछ छूट जाएगा? अब आप जब परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाएंगे, आराध्य के ध्यान में मग्न हो जाएंगे, तो जब आपको खुद की सुध बुध नहीं रही तो आप दूसरों की क्या लेंगे? तो ऐसे धीरे धीरे आसक्ति सबसे हट जाती है और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा जो भी आपके आराध्य हैं उनमें आपकी आसक्ति हो जाती है, उनसे आपका एक संबंध जुड़ जाता है। और वही संबंध की जो अवस्था होती है
जब परमात्मा से हम मिलते रहते हैं, उसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। ध्यान के माध्यम से ही हम परमात्मा से भेंट करते हैं, और फिर जब ये शरीर पूर्ण हो जाता है, साधन पूर्ण हो जाता है, तो हम सदा सर्वदा के लिए उन्हीं परमात्मा से मिल जाते हैं। अब हमारे शनि देव भी उन्हीं के ध्यान में मग्न, और वो भी जब ध्यान रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण का हो रहा हो, तो ब्रह्म के उपासक जो हैं, ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं, उनको थोड़ा बहुत सावधानी रखनी भी पड़ती है। परंतु जो हमारे कन्हैया के उपासक हैं, जो हमारे कन्हैया के, हमारे रघुनाथ जी के जो ध्यान करने वाले हैं, उनका ध्यान, उनकी चित्तवृत्ति तो क्षण भर के लिए भी नहीं हट सकती, चाहे कोई कितना भी हटाने का प्रयास कर ले। अब आप बोलेंगे आप ये कैसे कह सकते, प्रमाण बताइए। तो हमारे शिव जी को देख लीजिए। शिव जी ध्यान में बैठे हैं रघुनाथ जी के, कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर के पहुंच गए महाराज, बाढ़ पे बाढ़ चलाए जा रहे, जितने अस्त्र, जितनी शक्ति, जितना उनके पास साहस था, जितना बल था, सामर्थ्य था, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन महादेव पे तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मग्न ही वो रघुनाथ जी की भक्ति में थे। अब कामदेव जिन बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो सामान्य काम है, परंतु ये जो प्रेम है, ये भक्ति जो है, इसमें जो काम इसमें कहा गया है, क्योंकि भागवत जी की 7वें स्कंद में कहा गया है, गोपियों का जो भगवान से संबंध है वो काम का संबंध है। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोपियों ने काम से भगवान की आराधना की। तो यहां पे काम से ये सामान्य काम की बात नहीं आई है, ये दिव्य काम है। इसी दिव्य काम को यदि शास्त्रीय वचनों में कहें तो भक्ति योग कहलाता है, यही दिव्य काम। तो हमारे महादेव तो सदैव रघुनाथ जी के ध्यान में मग्न, तो सामान्य कामदेव अपने बाणों को लेके आ गए, तो क्या उनकी साहस भला, क्या उनका सामर्थ्य। तो जब जो परमात्मा के ध्यान में मग्न रहता है, उसे संसार की सुध बुध नहीं रहती। यही हुआ शनि देव के साथ। तो उन्हें बड़ा क्रोध है उनकी पत्नी को, और उन्होंने शाप दे दिया कि आप हमारी ओर देखते ही नहीं, तो जाइए मैं आपको शाप देती हूं कि आज के बाद आप जिसको भी देखेंगे उसका अहित ही होगा, अहित ही होगा। तब से शनिदेव, लेकिन देखिए यहां पे बड़ी विलक्षणता क्या है कि शनिदेव को शाप दे दिए, शनिदेव मुस्कुराए और स्वीकार कर लिए। बोले देवी आपने तो बड़ा अच्छा ये मुझे शाप नहीं वरदान दे दिया, क्योंकि संत को वैसे भी कहते हैं कि एक धनुष एक बाण तक आगे देखना चाहिए, या तो एक धनुष या एक बाण तक आगे देखे। वैसे तो हमारी दृष्टि कभी कभी ऊपर चली भी जाती, लेकिन अब आपकी कृपा से हमारी दृष्टि कभी ऊपर ही नहीं जाएगी। अब हम सदैव चरणों में देखते रहेंगे, बस चरणों को ही देखते रहेंगे। तो ये नेत्र जो है ना, बिल्वमंगल महाप्रभु कहते हैं दृग भूत से छुड़ाए दीनों, इन नेत्रों को भूत की उपमा दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भटकाते ये नेत्र ही हैं। बोले कि आपने तो सबसे बड़े भटकाव से हमें बचा लिया, क्योंकि यदि ये नेत्र ना हो तो हम कई सारे भटकाव से बच जाए। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं, परंतु यदि ये नेत्र ही ना हो, हम उन्हें देखे ही ना, तो फिर आकर्षित तो होने की कोई बात ही नहीं है। शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवी आपने तो मुझे श्राप नहीं वरदान दे दिया। माता पार्वती से बताते हैं कि मैया यही कारण है कि मेरी दृष्टि अहितकारी हो गई है, इसलिए शनिदेव की वक्र दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि अहितकारी होती है। परंतु जब माता पार्वती ने इनकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती किया, कहा कि आप देखिए कोई बात नहीं, तब जब गणेश जी की ओर देखा इन्होंने, तो गणेश जी का सिर तुरंत कट गया और चंद्रमंडल का भेदन करते हुए साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण में मिल गया। और उसके अनुसार श्री गणपति महाराज जी भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हुए। तो मुख्य चर्चा का हमारा विषय ये था कि शनि देव की जो दृष्टि है, इसीलिए वो हमेशा अपनी दृष्टि नीचे रखते हैं। इसलिए आप वो कभी भी शनि देव का दर्शन करने जाएं तो उनके नेत्रों में नहीं, उनके चरणों में देखें, क्योंकि कृपा तो उनके चरणों में बसी हुई है। इसलिए चरणों में देखें, निवेदन करें। कई लोग शनिदेव से बड़े भयभीत होते, महाराज ये 7.5 आ गई, शनिदेव की महादशा आ गई, हम तो बड़े भयभीत। कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव कोई क्रूर नहीं है, वो तो महान वैष्णव है, साक्षात भगवान
श्री कृष्ण के भक्त हैं, गोलोक बिहारी भगवान के भक्त हैं वो। तो इसलिए यदि आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो वैष्णव जन होते हैं वो संसार के संबंध को नहीं मानते, वो बस वैष्णव संबंध को, भगवत संबंध को एकमात्र मानते हैं। तो यदि आप भी भगवान के हो जाएंगे, आप भी किन्हीं भगवान के, वैष्णव बने, शैव बने, शाक्य बने, जिनकी भी आप उपासना करते हो, जो भी आपके आराध्य हों, आप उनकी भक्ति में लग जाएं तो शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि शनिदेव कहेंगे ये तो हमारा बंधु है, इसको हम क्यों कष्ट दें। इसीलिए कहते हैं जब भी शनिदेव की कोई भी समस्या हो तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े महान वैष्णव श्री हनुमंत लाल जी हैं। तो हनुमंत लाल जी को एक तो वचन दे चुके हैं शनिदेव कि मैं आपके उपासक को बिल्कुल नहीं परेशान करूंगा, और देवता कभी अपने वचन से नहीं मुकरते। इसलिए, और दूसरा कारण कि हनुमान जी महान वैष्णव हैं और शनिदेव भी महान वैष्णव हैं, तो इसी संबंध के कारण हनुमान जी के उपासकों को वो कुछ नहीं करते। तो जो भी आपके आराध्य हो, आप निष्ठा से उनकी सेवा करिए, पूजा करिए, तो शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। श्री ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर लीजिए तो उनकी दृष्टि कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज हमने ये जाना कि शनिदेव की दृष्टि क्यों अहितकारी होती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की ये कथा है, आज हमने इस कथा का श्रवण किया। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस तीर्थ स्थान, उस देव स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं और इस सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।